अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग अपना टी बिल्स का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने टी बिल्स के बेसिक करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि टी बिल्स बेसिकली होता है, और आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डिस्काउंट रेट के ऊपर गवर्नमेंट टी बिल्स को इशू करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टी बिल्स जैसे कि आपको पता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इशू होते हैं और उनकी लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और इनकी जो मेच्योरिटी होती है वो लेस दैन 1 ईयर होती है। तो गवर्नमेंट ने जब भी टी बिल इशू करने होते हैं तो गवर्नमेंट डिस्काउंट रेट पे करती है। तो जब भी गवर्नमेंट टी बिल इशू करने होते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करती है या वैसे अनाउंसमेंट करती है कि हम लोगों ने टी बिल इशू करने हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ना वो अपनी बिड सबमिट करवाती हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिन लोगों ने जो इंटरेस्टेड होते हैं टी बिल्स परचेज़ करने में, या कोई इंस्टीट्यूशन इस तरह के होते हैं जो गवर्नमेंट को पता हाँ ये ठीक बिड लगा सकती हैं, वो इंस्टीट्यूशंस बिड सबमिट करवाती हैं। और फिर गवर्नमेंट कोई बिड डिसाइड करती है तो उस बिड पे यानी कि कोई भी अमाउंट होती है जो कि डिस्काउंट रेट बेसिकली होता है, उस रेट के ऊपर जो टी बिल्स होते हैं ना वो इशू कर दिए जाते हैं। तो इसके दो वेज हैं। सबसे पहला जो वे है वो कंपेटिटिव बिडिंग का। कंपेटिटिव बिडिंग में क्या होता है, डिफरेंट कंपनीज जो इंटरेस्टेड होती हैं कि हम लोगों ने अब टी बिल्स को परचेज़ करना है तो वो अपने रेट इशू करती हैं, वो डिफरेंट रेट इशू करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1000 गवर्नमेंट चाह रही है कि मैं $1000 दूंगी आपको, मतलब एट द एंड ऑफ पीरियड, तो आप अपने डिस्काउंट रेट बताएं क्या होगा। तो एक कंपनी बोलेगी मैं आपको 990 रुपीज़ पे दूंगा, एक बोलेगी मैं आपको 985 पे दूंगा, एक बोलेगी मैं आपको 995 पे दूंगा। तो गवर्नमेंट को तो 995 वाला सबसे ज़्यादा बेटर लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट ऐसे नहीं करती क्योंकि इस तरह से उस अकेली इंस्टीट्यूशन की मोनोपोली हो जाएगी, मतलब वो सारे टी बिल्स अपने पास कर लेगी। तो इसका क्या होगा, ये जो डिफरेंट बिड्स आती हैं ना हमारे पास, एक गवर्नमेंट के पास डिफरेंट बिड्स आती हैं, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इनका वेटेड एवरेज लेती है और ये जिसका वेटेड एवरेज आता है, मतलब इन तीनों बिड्स को, फॉर एग्जाम्पल तीन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, इन तीनों ने बिड्स सबमिट करवा दी। इन तीनों की जो बिडिंग प्राइस होगी उसको ऐड किया जाएगा और देन उसको 3 पे डिवाइड किया जाएगा और जो एक हमारे पास एवरेज बिड आ जाएगी, गवर्नमेंट उसी बिड को आगे कंटिन्यू करेगी, उसी के ऊपर टी बिल्स को इशू करेगी। तो ये होता है वेटेड एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है, और यहाँ कंपेटिटिव बिडिंग कह लें, इसका जो कंसेप्ट है वो बेसिक ही है। और दूसरा हमारे पास है नॉन कंपेटिटिव बिडिंग। नॉन कंपेटिटिव बिडिंग में वो बिडिंग होती है जिसमें कोई बिडिंग होती नहीं बेसिकली, यानी कि जो परचेजर होता है जिसने टी बिल्स परचेज करने होता है, जो इंटरेस्टेड बंदा होता है, वो कहता है कि यार जो मर्जी मेरी तरफ से आप लोग रेट सेलेक्ट कर लो, मुझे इससे गर्ज कोई नहीं, बस मुझे टी बिल्स चाहिए। तो जो ऑलरेडी वेटेड एवरेज निकली होती है, जो इंस्टीट्यूशन दिए है, ये कोई पर्सन भी हो सकता है जो नॉन कंपेटिटिव बिडिंग में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, जिसको कोई लिंक नहीं होता कि मैं बिडिंग करूँ और ये करूँ, तो वो उसके लिए जोन सी मर्जी बिड सेलेक्ट हो जाए उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसका मकसद होता है कि मैं टी बिल्स को परचेज़ करूँ बस। तो वो जो वेटेड एवरेज बिडिंग हुई होती है, वेटेड एवरेज निकला होता है बिडिंग का, तो वही उसके लिए भी एक्सेप्टेबल होता है, तो वही वो बंदा यूज़ कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास है नो इशू मोर देन 35। बेसिकली होता क्या है कि अगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन मतलब ज़्यादा बिडिंग लगा के जैसे 995 रुपीज़ या डॉलर लगा के वो सारे टी बिल्स ले लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है कि एक पार्टी को 35% से ज़्यादा टी बिल्स इशू करती ही नहीं है, ठीक है। इसलिए 2, 3 या 4 कंपनीज मिलके या इंडिविजुअल्स मिलके, बैंक्स मिलके टी बिल्स को परचेज़ कर लेते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि गवर्नमेंट क्यों 100% या 50% किसी एक फॉर्म को, किसी एक इंस्टीट्यूशन को नहीं देती। इसका जो बेसिक रीज़न है ना पीछे, वो मोनोपोली है। अगर कोई एक इंस्टीट्यूशन ही आके इतने ज़्यादा टी बिल्स ले लेगा, क्योंकि टी बिल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके पास तो मतलब मोनोपोली हो जाएगी ना, मार्केट में उसकी मोनोपोली हो जाएगी, उसका प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और दूसरी फर्म्स बेचारी उनके पास कुछ होगा ही नहीं। ये रीज़न है बेसिक कि गवर्नमेंट 35% रखा हुआ है और 35% से इंक्रीज़ नहीं करती वो, ठीक है। डिक्रीज़ हो सकता है, कोई 20% ले सकता है, कोई 5% ले सकता है, लेकिन इंक्रीज़ नहीं करती। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था डिस्काउंट रेट का। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।